नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। और आज हम आपके लिए एक नई जॉब नहीं लेके आए। ठीक है, आज हम जॉब के बारे में कोई भी नहीं लेके आए, क्योंकि हमारे चैनल पे जॉब अपडेट मिलती है आपको डेली बाय डेली। लेकिन अब जॉब के साथ साथ अब रीजनिंग भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर थोड़ा रीजनिंग के बारे में या कंपटीशन की जो भी तैयारी है उसके बारे में आप वीडियो बनाया कीजिए। तो हम आज से रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि रीजनिंग में किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मेरा थोड़ा सपोर्ट करें। तो पहली बार है रीजनिंग क्लास, इसलिए हाँ। तो चलिए, आज जो हमने टॉपिक लिया है उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आज का हमने टॉपिक लिया है वो लिया हमने रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन। ठीक है, दिशा परीक्षण। क्योंकि कई जो बच्चे हैं वो दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन के अंदर उनको थोड़ी दिक्कत होती है कि जब बोलते हैं कि दाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, है ना, सीधे जाइए, पश्चिम की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लें। ठीक है, ये है क्या चीज़? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है। अगर देखिए, जब भी हम किसी भी चार्ट या बोर्ड पर अगर हम लेते हैं डायरेक्शन, तो सबसे ऊपर जो डायरेक्शन रहता है वो हमेशा नॉर्थ का रहता है। किसका रहता है? नॉर्थ, यानी उत्तर की दिशा। ठीक है, और उसकी ठीक सामने होता है साउथ, यानी दक्षिण की दिशा। ठीक है, सबसे ऊपर रहता है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, जब भी आप डायरेक्शन के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जैसे ही इसका मैप बनाएंगे, कच्चा चित्र बोलते हैं जिसे, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर अगर आप कच्चा चित्र नहीं बनाएंगे आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे 90%। ठीक है, 10% सोल्व कर सकते हैं लेकिन 90% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इसका कच्चा चित्र नहीं बनाएंगे जब तक नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले दिशा ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा ज्ञान होने के लिए देखिए, नॉर्थ यानी उत्तर और साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, उसके बगल में आपका आ जाएगा ईस्ट यानी पूरब और वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, वैसे दिशाएं तो 10 होती हैं लेकिन हम 8 ही पढ़ते हैं। अब 8 कौन कौन सी पढ़ते हैं? तो सबसे पहले देखिए, 4 तो ये हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और जो रह गई वो ये है उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब। फिर यहाँ पे आ जाइए, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। और 2 और होती है, एक अग्नि कोण होता है और दूसरा आकाश कोण होता है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे नहीं आता है हमारे काम, लेकिन हमारे 8 ये कन्फर्म काम आते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ी दिशा है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो उत्तर पूरब भी बोलेंगे, पूरब उत्तर कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, पूर्व उत्तर बोल सकते हैं, लेकिन हम कभी भी क्या नहीं बोल सकते? पूरब उत्तर नहीं बोल सकती, गलत होती है। जो हमारी जो दिशा है वो 2 बड़ी दिशाएं हैं। कौन कौन सी बड़ी दिशाएं हैं? एक तो हमारे पास जो बड़ी है वो है उत्तर और दूसरी है दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ये सबसे बिग यानी बड़ी दिशाएं हैं डायरेक्शन। ठीक है, अब जब भी हम नाम लेंगे इसका तो वो कैसे रहता है? देखिए, दक्षिण पूरब रहेगा, ना कि पूरब दक्षिण रहेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो सबसे बड़ी जो दिशा है वो 2 है। एक तो कौन सा है? नॉर्थ है, दूसरा कौन सा है? साउथ है। जब भी हम बोलेंगे तो दक्षिण पूरब बोलेंगे या दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, उत्तर पूरब बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे कभी उल्टा नहीं कर सकते कि पूरब दक्षिण, ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब तो ये पहला पॉइंट हो गया कि सबसे बड़ी 2 दिशाएं होती हैं। अब इसके अंदर अगले पॉइंट की बात करें कि सबसे पहले ड्रॉ बनाएं। जब भी आप क्या करें कि डायरेक्शन की जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करें तो एक कच्चा चित्र जरूर बनाएं। ठीक है, जैसे आप कच्चा चित्र बनाते जाएंगे ना, उसी तरीके से ही आपको सोल्व इजी बाई इजी होने लग जाता है। ठीक है, और तीसरा जो इसमें पॉइंट है कि दाएं मुड़ने का मतलब होता है 90 डिग्री। देखिए, क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन में कहा जाता है कि मान लीजिए राजू है, कोमल है, तो कोमल जो जा रही है सीधी वो अपने दाएं ओर मुड़ती है। दाएं ओर मुड़ने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, कोई दाएं ओर मुड़ने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा 45 डिग्री घुमा और चल दिया, कभी भी नहीं। दाएं और बाएं मुड़ने के लिए जैसे ही आपको डायरेक्शन दिया जाएगा तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री घूमना। ओके, 90 डिग्री। ठीक है, लास्ट में अगर आपको जब भी क्या होता है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आती है तो आप अपने आप को समझें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि
रानी जो है, उस रानी को स्कूल जाना है, तो वो अपने घर से दक्षिण दिशा में निकली और दाएं मुड़कर यानी 90 डिग्री में मुड़कर, यानी खुद को समझे, वो क्या करे, खुद समझे कि जो अगला बंदा है जिसको डायरेक्शन दिया जा रहा है वो आप खुद है, तो आपका जो दायां और बायां है ये इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने समझा कि उत्तर, नॉर्थ, साउथ, जो ईस्ट वेस्ट है, ये क्या चीज़ होती है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। किसकी बात करें हम? प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस के लिए हमने एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लिया है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ भी रीजनिंग के अंदर सुधार चाहिए कि मेरी जो गलतियाँ दिख रही है कहाँ पे सुधार होनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन बताने से पहले ये भी बताएं कि क्यों चाहिए सुधार और किस तरीके से मैं सुधार कर सकता हूँ, कारण जरूर बताएं, ठीक है। ये नहीं कि आपने ठोक दिया, ठक कर देनी कमेंट्स में, सर आपने ये समझ लिया, कारण भी बताएं उसका और किस तरीके से सुधार हो, दोनों चीज़ वो बताएं, ठीक है। कमी क्या है और उसका अब मैं किस तरीके से सुधार कर सकता हूँ उसके बारे में। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं भी आज रीडिंग क्लास में पहली बार आपसे ले रहा हूँ, तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि आप हमसे जैसे जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए नई जॉब की अपडेट भी लेके आते रहते हैं। डेली अपडेट है, आप चाहे डिस्क्रिप्शन जाके या आप यूट्यूब के अबाउट में देख लीजिए, 200 के करीब होने वाले हैं हमारे वीडियोस, ठीक है। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो हमने जो क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ते हुए ही इसको क्या कीजिए, ड्रॉ भी कीजिए। क्या कीजिए? पढ़ते जाइए, ड्रॉ करते जाइए, कच्चा चित्र बनाते जाइए। तो देखिए कि जो पहला क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। मतलब कि जो प्रकाश है वो जो प्रारंभिक स्थान से चला है और वो लास्ट में जिस पॉइंट पे पहुंचा है वहाँ की दूरी आपको बतानी है। ऑप्शन में दे रखा है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब इसको हम दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे और कच्चा जो चित्र है हम बनाते जाएंगे। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर निकला। तो सबसे पहले देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या, उत्तर दिशा की ओर निकला। कौन? प्रकाश निकला। मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर प्रकाश निकला, कितना चल गया? 5 किलोमीटर चल चुका है, ओके। फिर उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी दाईं ओर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल पे दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो ये दाईं ओर घूम गया प्रकाश और 6 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। दाईं ओर घूमने के बाद देखिए कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है, ओके। फिर उसके बाद फिर वो दाईं ओर घूम जाता है, फिर वो दाईं ओर घूम जाता है। अब मान लीजिए मैं पहले इस तरफ से था, अब मैं इस तरफ घूम गया 6 किलोमीटर, अब मुझे फिर दाईं ओर घूमना है, तो मैं वापस कहाँ पे आ गया? दक्षिण दिशा की ओर वापस आ रहा हूँ, यानी कितना चल गया? 5 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। अब बताओ कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। और प्रारंभिक स्थान तो उसका यहाँ पर है, ठीक है, और अंतिम स्थान यहाँ पर है, ठीक है। अब ये आपको देखिए कि आमने सामने की भुजा बराबर लग रही है, ठीक है। यानी ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। अगर इसको मैं मिलाऊं डैश 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 डैश, तो ये भी कितना आ जाएगी? 6 किलोमीटर आ जाएगी। किस हिसाब से आ जाएगी? क्योंकि ये वर्ग बन गया आमने सामने की, सॉरी आयत बन गया है। आमने सामने की भुजा होने पर क्या होता है? आयत कहलाता है, ठीक है, रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं। तो देखिए ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर, जब ये 6 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा? 6 किलोमीटर होगा, यहाँ से प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका क्या रहेगा? बी, यानी 6 किलोमीटर रहेगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज हमारी पहली क्लास है तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा मैं क्लास को। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट्स में ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम रीडिंग की भी स्टार्ट कर चुके हैं अब धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे हम डीपली जाते रहेंगे, क्योंकि जॉब अपडेट तो हम डेली की डेली लेके आ रहे हैं। रीजनिंग भी आएगी, सिलेबस भी आएगा, और एडमिट कार्ड के बारे में हम आपको डेली अपडेट देते रहते हैं। और अब तो पोस्ट, यूट्यूब ने पोस्ट भी जारी कर दिया गया है, तो जैसे किसी भी वैकेंसी की लास्ट डेट होगी, एडमिट कार्ड होगी, तो मैं पोस्ट के जरिए भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं हम एक नई क्लास के अंदर।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।